हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे, जो कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जब तक आपको सूत्र सही से पता नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको सूत्रों को याद करना पड़ेगा, तभी आपसे सवाल बनेगा। तो इस वीडियो में हम कुल 50 क्षेत्रमिति के सूत्र लिए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रथम सूत्र से शुरू करते हैं। प्रथम सूत्र है आपके सामने वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होते हैं भुजा स्क्वायर, या इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। 4 गुना 1 भुजा। चलिए अगले सूत्र की ओर। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। अगला सूत्र है आपके सामने आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण होते हैं √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका होता है सूत्र 4 गुना भुजा स्क्वायर। पार्श्व मतलब हुआ बाहरी, तो घन का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर होते हैं। उसके बाद है घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होते हैं भुजा क्यूब। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? भुजा क्यूब। जैसे दे दिया किसी घन की भुजा 12 cm है तो घन का आयतन ज्ञात करें। जब तक आपको घन का आयतन का सूत्र पता ही नहीं रहेगा तो सवाल आपसे नहीं बनने वाला है। तो याद रखिएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा होते हैं। उसके बाद अगला सूत्र है आपके सामने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। L का अर्थ हुआ लंबाई, B का मतलब हुआ चौड़ाई, H का मतलब हुआ ऊंचाई। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब पहले ही बता दिए हैं बाहरी, तो घनाभ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस B गुना H। इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होते हैं LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होते हैं √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 2πRH। क्या होते हैं? 2πRH होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2πR इंटू R प्लस H। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होते हैं पार स्क्वायर H। क्या होते हैं? पार स्क्वायर H होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र है आपके सामने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं पार L होते हैं, जहाँ L जो है तिर्यक ऊंचाई है और H जो है ऊंचाई है और R जो है त्रिज्या है। मान लो आपको तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, L पता नहीं है, तो त्रिज्या दिया है सवाल में और ऊंचाई दिया है, तो इसके लिए फार्मूला, L के लिए फार्मूला है √अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसको याद रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं πRL प्लस πR स्क्वायर। इसमें देखिए πR कॉमन लिए हैं, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? L प्लस R। क्या बचा? L प्लस R। अगला सूत्र है आपके सामने शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। उसके बाद अगला सूत्र है आपके सामने गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 4 पाई r स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? 4 पाई r स्क्वायर होते हैं। अगला सूत्र है आपके सामने गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 4 पाई r स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं? 4 पाई r स्क्वायर। अगला सूत्र है आपके सामने गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होते हैं 4/3 पाई r क्यूब होते हैं। अगला सूत्र है आपके सामने अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 2 पाई r स्क्वायर होते हैं, 2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद अगला सूत्र है आपके सामने अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होते हैं 3 पाई r स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार वस्तुनिष्ठ में पूछा हुआ है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद अगला सूत्र है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब होते हैं। अब चलिए शंकु के छिन्नक के बारे में जितने भी सूत्र हैं उसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। देखिए इसमें ध्यान से इस सूत्र को याद रखिएगा, भूलने का ज़्यादा चांस है। ठीक, जब तक इसको ध्यानपूर्वक याद नहीं रखिएगा तो निश्चित रूप से आप ये भूल जाओगे सूत्र। और इस सूत्र पर आपको 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं और शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने के लिए 5 अंक का पूछा जाता है। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई l इंटू r1 प्लस r2 होता है, पाई l इंटू r1 प्लस r2। देखिए जहाँ l बराबर जो सूत्र होते हैं √h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, l बराबर इसका फार्मूला बताइए अभी। अगला सूत्र है आपके सामने शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं पाई l इंटू r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर होते हैं। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होते हैं पाई r स्क्वायर। क्या होते हैं? पाई r स्क्वायर। जहाँ r जो है वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होते हैं व्यास/2। क्या होते हैं? व्यास/2। अगला सूत्र है आपके सामने वृत्त का परिधि या परिमाप। वृत्त का परिमाप या परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। क्या होते हैं? 2 पाई r। उसके बाद अगला सूत्र है आपके सामने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होते हैं पाई r²/2, पाई r²/2। अगला सूत्र है आपके सामने अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि का सूत्र होते हैं पाई r प्लस d, पाई r प्लस d होते हैं। अगला सूत्र है आपके सामने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होते हैं 1/4 गुना पाई r², 1/4 गुना पाई r² होते हैं। देखिए इसका फार्मूला दूसरा भी है 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई r² होते हैं। जब इसको कटाइएगा तो 1/4 आ जाएगा, पाई r² आ जाएगा। तो सीधा आपको सूत्र याद रखना है चतुर्थांश का 1/4 गुना पाई r²। देखिए दोनों एक ही चीज़ है। अगला सूत्र है आपके सामने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होते हैं θ/360 डिग्री गुना पाई r² होते हैं। अगला सूत्र है आपके सामने त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र है θ/360 डिग्री गुना 2 पाई r। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 डिग्री पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। बहुत ही हाईलाइटेड सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले आपको इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी यह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। अगला सूत्र है आपके सामने
वलय का क्षेत्रफल, यह कई एग्जाम में पूछा हुआ है। वलय का क्षेत्रफल सूत्र ही डायरेक्ट पूछ दिया है, तो याद रखिएगा वलय का क्षेत्रफल का जो सूत्र होते हैं पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगला सूत्र है आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगला सूत्र है आपके सामने त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए और बी सी जो है त्रिभुज की भुजा है। अगला सूत्र है आपके सामने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होते हैं। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अगला सूत्र है आपके सामने समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना 1 भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो 3 गुना 1 भुजा कर देगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अगला सूत्र है आपके सामने हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र के लिए फार्मूला होता है √S × S - A × S - B × S - C। यह जो है सूत्र किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो सकता है क्षेत्रफल निकालने में, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सूत्र है आपके सामने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना आधार गुना √4 इंटू बराबर भुजा का होल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको सांकेतिक के भाषा में लिखें 1/4 गुना बी गुना √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए जो है बराबर भुजा है, बी जो है आधार है। अगला सूत्र है आपके सामने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होते हैं √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। अगला सूत्र है आपके सामने समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसका जो सूत्र होते हैं 1/2 गुना √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए जो है बराबर भुजा है और बी जो है आधार है। अगला सूत्र है आपके सामने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए जो सूत्र होते हैं 1/2 गुना भुजा स्क्वायर, 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। जिस सूत्र में भुजा दिया रहेगा उसमें इस सूत्र का प्रयोग करना है, जिसमें कर्ण दिया रहेगा नीचे वाले सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है 1/2 गुना कर्ण का स्क्वायर, ठीक। जिसमें कर्ण दिया रहेगा तो 49 नंबर वाला सूत्र लगाना है, और जिसमें भुजा दिया रहेगा तो 48 नंबर वाला सूत्र लगाना है। अगला सूत्र है आपके सामने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं 1/2 गुना आधार गुना लंब। देखिए इसमें जो है आधार को बी से लिखे हैं और लंब को पी से। तो हमने इस वीडियो में आपको 50 क्षेत्रमिति के सूत्र बताए और आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।